गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। फिर से स्वागत है आपका हॉरिजॉन में। और हम टेंस में थे। टेंस में कहाँ पे हम लोग फ्यूचर में थे। ऑलरेडी हम लोग ने पास्ट और प्रेजेंट तो बाकी है। हम लोग ने पास्ट देख लिया है और फ्यूचर में थे। फ्यूचर में मैंने कुछ जैसे बताया था कि बेसिकली जितना आप फ्यूचर का बेसिक जानते हैं और पहले जितना जानते हैं ना, उससे अच्छा खासा मैं बेटर करा यहाँ पे, क्योंकि मैंने तीन पॉइंट बोल सकते हैं। 3 पॉइंट मैंने बोला कि आपका फ्यूचर खत्म कर दूंगा और यही 3 पॉइंट से फ्यूचर में क्वेश्चन आएंगे, मींस 10 से क्वेश्चन आएंगे। अगर पास की बात करें, पास में भी सेम एज इट इज जैसे हमने खत्म किया, उससे रिलेटेड वैसे ही क्वेश्चन आएगा जिससे आपका पेयर बनता है। तो हम लोग कहां पे थे? हम लोग थे कि कल मैंने आपको बताया कि जब हम टेंस में जाते हैं, ठीक है, टेंस में जाते हैं और टेंस जब हम कल फ्यूचर की बात कर रहे थे तो फ्यूचर में हमने देखा कि कैसे एक सेंटेंस में दो विल, दो शैल, दो वुड कभी नहीं आता। मैंने 3 पॉइंट जो बोला था, क्या बोला था कि फर्स्ट पॉइंट में मैं ये बताऊंगा आपको कि कोई पर्टिकुलर सेंटेंस में होता है उसमें ना दो विल कंसिस्ट करेगा, ना दो शैल, ना दो वुड, मींस क्या है। और सेकंड पॉइंट में क्या था कि कहां पे वो आएगा। मींस फर्स्ट पॉइंट क्या था कि दो विल, दो शैल, दो वुड नहीं लाना है। सेकंड पॉइंट में था उसको कहां पे अप्लाई करना है। थर्ड पॉइंट वो था कि अगर एग्जाम में आता है तो उसका रिप्लेसमेंट क्या होगा। मींस हर एग्जामिनर एग्जाम बनाएगा तो आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट या एरर से नहीं देगा, आपका फिलर्स में दे सकता है, आपका स्पॉटिंग द एरर में दे सकता है, ठीक है। उसके बेसिस मैंने कल किया। मींस आपको कल मैंने इतना ही बताया, जो अगर मैं यहां पे लिख दूं, हम लोग ने कल, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बोला कि 2 क्लास में आपका फ्यूचर खत्म कर दूंगा, तो इसे कि 3 पॉइंट था ना यहाँ पे, आपका 3 पॉइंट था। और फर्स्ट पे मैंने बताया था कि इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस देयर विल बी नो नीड टू द ट्वाइस ऑफ विल, ट्वाइस ऑफ शैल एंड ट्वाइस ऑफ वुड, ठीक है। ये बताया था मैंने आपको। और ये इसमें से कौन सा नहीं हटेगा, कौन सा क्यों नहीं हटेगा। देखिए कल मैंने आपको एग्जांपल भी कराया था, ये तीनों रिलेटेड से आपको, दो विल, दो शैल, दो वुड से, और किसको हटाना है किसको नहीं हटाना है। मींस अगर आप पढ़ के आए होंगे, आप रिवीजन किए होंगे, तो कौन सा हटता है दोनों में से, क्योंकि एक ही हटेगा, दो तो नहीं हटेगा। तो सेकंड पॉइंट हमने देखा था कि कहां पे विल शैल का यूज करते हैं। मींस यूज ऑफ विल, शैल और वुड, ठीक है। तो कहां पे इसका यूज करते हैं, कहां पे यूज नहीं करते हैं। तो मैंने बोला था कि दो अगर आ जाए तो उसको जो कंजक्शन के नजदीक होगा उसको हम हटा देंगे, इजी। और बताया था आपको कंजक्शन याद करने का जरूरत भी नहीं, मैंने उसका ट्रिक भी बताया था आपको कि मोस्ट कितना कंजक्शन है। कंजक्शन का बहुत सारा पेयर आता है। कंजक्शन अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, कौन से कंजक्शन थे जो मैं आपको कंजक्शन में लेके चलूंगा ग्रामर के सेक्शन में, क्योंकि टेंस के बाद धीरे आपको खत्म होगा ना चैप्टर, जैसे कंजक्शन में आऊंगा, कंजक्शन में बहुत सारे आपको पेयर में डिस्कस करूंगा। मींस कंजक्शन क्या है, जॉइनिंग ऑफ टू वर्ड्स को जॉइन करता है। तो कौन सा कंजक्शन में आता है, जैसे कि एक इफ होता है, इफ कंजक्शन। इफ के बाद मैंने बताया था व्हेन के बाद बताया था एज, इसी के साथ बनता है एज सुन एज, और बताया था प्रोवाइडेड, फिर बताया था अनटिल, इसी के साथ अनलेस भी आ जाता है कभी कभी सेंटेंस में हमारे। फिर क्या बताया था आपको, फिर बताया था बिफोर, एंड लास्ट वन इज आफ्टर। ये बताया था आपको कि ये कुछ कंजक्शन होते हैं जिनके नजदीक में विल, शैल, फ्यूचर का तीनों हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो हमें कैंसिल कर देना, सीधी सीधी बात। ये बोला था मैंने, और ये बोला था कि इसको याद करने की जरूरत भी नहीं है, इसको सिंपल है। मींस आप खाली दो याद कर लीजिए, कौन सा बोला था मैंने, एक आप बट याद कर लीजिए, दूसरा एंड, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कंजक्शन। ए आप दो याद कर लीजिए, मींस बट और एंड के साथ विल, शैल, दो, ठीक है। एक की बात नहीं कर रहा हूं, एक तो आएगा, जब दो आ जाए तो विल और बट और एंड के साथ ये हम तीनों का यूज कर सकते हैं। और ये कंजक्शन आपको याद करने की जरूरत नहीं, मींस क्या आपको याद क्या करना है, खाली दो से आपका काम हो गया, बट एंड एंड के साथ विल, शैल एंड वुड, ठीक है। दो या एक कोई भी चलेगा इसके साथ। और ये यहाँ पे इसको याद करने की जरूरत नहीं, ये तो आप कंजक्शन मैंने लिख दिया। और इसके बेसिस मैंने आपको क्वेश्चन कराया था
इफ से लिया था, व्हेन से लिया था, एज सून एज से लिया था, अंटिल, अनलेस, बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, यहां तक हम कल तक देख चुके थे, राइट। इसको अगर नोट करना तो आप नोट कर लीजिए पॉज करके, लेकिन कल तो आप नोट कर ही लिए थे। आज जो सेकंड पॉइंट आपको बता दिया, यूज ऑफ विल, शैल एंड वुड। आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड पेयर, और थर्ड पेयर के आपको क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद आपका फ्यूचर का फ्रेम ऑफ टाइम, क्योंकि खाली हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में विल शैल आने से हम थोड़ी जाने कि पर्टिकुलर सेंटेंस फ्यूचर में, वो तो है, ये तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन एक फ्रेम ऑफ टाइम भी होता है ना, कि एक पर्टिकुलर नाउन है, तो नाउन से क्या दर्शाता है कि वो सेंटेंस फ्यूचर में है कि नहीं, जैसे हम लोग ने पास्ट का देखा था। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या था यहाँ पे, थर्ड पॉइंट था कि अगर फर्स्ट में देख लिया, सेकंड देख लिया, थर्ड में क्या था, कल मैंने वो आपका टेबल भी लिखा दिया था। थर्ड में था कि अगर एक भी आ जाए विल शैल, एक भी आ जाए विल शैल वुड, तो वो कंजक्शन हटे, कौन सा, कंजक्शन के नजदीक। अब हटेगा तो उसकी जगह रिप्लेसमेंट क्या लाएगा, वही आपको मैं यहाँ पे टेबल लिखाता हूं। मीन सपोज करिए आपके एग्जाम में कंजक्शन के नजदीक विल प्लस V1 आ गया, लाइन वाइज में लिखा, ठीक है, विल प्लस V1 आ गया, विल के साथ कोई बी फॉर्म आ गया, बी फॉर्म सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। विल के साथ हैव के साथ वी का थर्ड फॉर्म, वुड, क्योंकि वुड भी है ना इसके अंदर, वुड प्लस V1 फॉर्म, एंड लास्ट वन इज वुड हैव V3। ये बोला था कि ये जो आएंगे एक ही आएगा सेंटेंस में, और एग्जामिनर कैसे इसको हैंडल करेगा, आप कंजक्शन के नजदीक दे देगा, और इसका रिप्लेसमेंट हमें आना चाहिए। तो हम रिप्लेसमेंट इसका फ्यूचर से रिलेट करेंगे ना, क्योंकि एक पास्ट का सेंटेंस खत्म होता है पास्ट में, एक फ्यूचर का सेंटेंस खत्म होता है प्रेजेंट में, और एक प्रेजेंट का सेंटेंस तीनों में खत्म होता है। मींस इसका ये तो आपका फ्यूचर हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और खत्म कहां होगा, प्रेजेंट से। अब प्रेजेंट में इसका रिप्लेसमेंट क्या होगा, तो विल बी लेके चलते हैं हम, जैसे यहाँ पे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। जैसे प्रेजेंट की बात करें तो विल बी ले जाए तो क्या होना चाहिए, बी का फॉर्म में प्रेजेंट में ले जाए तो इज एम आर बनना चाहिए। इज एम आर में ये तो बताना नहीं पड़ेगा ना कि ये सिंगुलर के लिए आता है, आर प्लूरल के लिए एम आपका आई से रिलेट होता है। विल हैव V3 के साथ क्या लगेगा, हैज, ये सब हम प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब लिख रहे हैं, ठीक है, इसको रिप्लेसमेंट करने के लिए हैव V3। वुड प्लस V1 की जगह पे क्या आ जाएगा, V का सेकंड फॉर्म, एंड वुड हैव V3 की जगह पे क्या आ जाएगा आपका, हैड प्लस V3। ठीक है, तो ये रिप्लेसमेंट था। मींस आपको पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। मींस क्या है कि जब विल भी आ जाए रिप्लेसमेंट करना है तो वर्ब की सेकंड फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, विल प्लस बी इज एम आर, विल हैव प्लस V3 तो हैज V3, वुड प्लस V1 V2 एंड वुड हैव V3, हैड प्लस V3। ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ओके, अब इसके साथ हम एग्जांपल देखते हैं और ये क्वेश्चन में आता कैसे है। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है कि मेरे एग्जाम में एक एग्जांपल आया और मैंने इसको देखा, तो पहले मैं इसको रिलेट करना चालू किया टेंस, क्योंकि स्टार्टिंग में इसलिए आपका टेंस ही, क्योंकि दुनिया में कोई सब्जेक्ट आपका कोई भी सेंटेंस टेंस मींस तीनों सब्जेक्ट से गुजरता ही है, चाहे तो पास्ट, चाहे फ्यूचर, चाहे प्रेजेंट। तो मेरे एग्जाम में एक क्वेश्चन आया, इसके पहले वाला एक एग्जांपल आपको कराता हूं कि इफ शी would have tried again, she would have passed the exam। क्या मैंने लिखा, पास द एग्जाम, इसमें नॉन एडिंग था आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट ही है। ठीक है, फुल स्टॉप। तो इफ शी वुड हैव ट्राइड अगेन, शी वुड हैव पास द एग्जाम। मींस इसमें सेंटेंस को देखते ही आपको क्या लगता है कि हमारा दो वुड का तो काम ही नहीं है सर, यहाँ पे दो वुड का तो काम ही नहीं है। तो फर्स्ट वुड क्या है, इफ शी वुड हैव ट्राइड अगेन, शी वुड हैव पास द एग्जाम, वुड हैव के साथ V3 तो ऑलरेडी है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। मींस हमारा करेक्शन क्या होना चाहिए, फर्स्ट वाला आपका वीडियो का एक मैंने एग्जांपल ले जिससे आपका थोड़ा रिवीजन हो जाए। मींस ये वुड हटेगा ही, ये वुड हटेगा नहीं, हटेगा, क्योंकि ये इसके आगे ना पीछे कोई कंजक्शन हमें दिखाई नहीं देता। कंजक्शन कहां पे है दोस्तों, ये वुड के पहले कंजक्शन है, कंजक्शन कौन सा है, इफ। तो कौन सा है, इफ। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट एग्जांपल था जो आपका रिवीजन है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम लोग,
जो अभी जस्ट मैंने देखा, इसके ऊपर मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपके लाए हैं, मैंने ऑलरेडी सेंटेंस तैयार किया आपके लिए, जिससे आपका बेनिफिट होगा एग्जाम में, और एग्जाम में ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है और इसी प्रकार का क्वेश्चन भी आता है। इसलिए 10 से मैं वही पढ़ाता हूँ कि 10 से जो आपका क्वेश्चन एग्जाम पकड़ पाए, ठीक है, ताकि ना कि कोई स्ट्रक्चर पकड़े, इंट्रोगेटिव ता ता ती रहा है रही आप चुकी है चुकी ही पढ़ते रहे, इससे कुछ होने वाला है नहीं। यहां तक आ गए। अब देखिए, अभी एग्जांपल इसका लिए अब एग्जांपल लेते हैं जो अभी हम लोग ने देखा। तो एक क्वेश्चन आया, इफ, क्वेश्चन क्या आ जाता है, if it would snowed, we should go for picnic. We should go for picnic. ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, if it would snowed वी शुड गो फॉर पिकनिक। इसका मतलब क्या है कि मैंने यहां पे देखिए, इफ देखते ही हम एक दिमाग में थॉट आता है कि सर जहां भी इफ व्हेन आ जाते एक इमेजिनेशन का केस बन जाता है, मींस जो हम ये सोचते हैं, ठीक है। इसलिए कोई भी देखिए कि आई के साथ ऐसे तो सिमिलर पास्ट टेंस में वॉर लगता है, लेकिन जब इमेजिनेशन की बात करते हैं तो इफ के साथ आई के साथ वॉर लग जाता है। मीन्स एक 10th में हमने गांधी जी का स्टोरी पढ़ा होगा, एक बर्ड का भी स्टोरी इसमें था कि आई इफ आई वर, मैं अगर तुम्हारे जैसा होता, तो इफ आई के साथ वॉर लग जाता है यहाँ पे। तो इन द केस ऑफ व्हाट, इमेजिनेशन, यहाँ पे इफ देखते हैं हम देखेंगे सर इफ के बाद वुड तो अलाउड ही नहीं है, तो इसका रिप्लेसमेंट भी क्या होना चाहिए। अभी जो आप एग्जांपल किए, तो मैं आपके सामने एक ऑप्शन रखता हूं, 4 ऑप्शन रखता हूं। एक है स्नो, दूसरा ऑप्शन है स्नोड, स्नोज, ठीक है, स्नोज। थर्ड ऑप्शन है स्नोड एंड फोर्थ ऑप्शन है नॉन एरर। तो इसमें सबको क्या लगता है, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। ऑलरेडी आपका लाइव तो क्लास नहीं है, लेकिन कमेंट करके आप खुद का प्रैक्टिस क्वेश्चन से हिसाब से कर सकते हैं। तो इफ इट स्नोड वी शुड गो फॉर द पिकनिक। यहां पे ये देखेंगे कि वुड के साथ, इफ के साथ वुड तो होने वाला नहीं है, और एग्जामिनर टिक मार के क्या दिया है, वुड प्लस स्नो का थर्ड फॉर्म, वुड प्लस स्नो का थर्ड फॉर्म मींस वुड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है, यहां पे थर्ड फॉर्म मैंने लगा दिया, इधर हैव का यूज नहीं किया आपका, ठीक है, हैव का यूज नहीं किया है। मींस अगर मैं जब लिख दूं हैव, इफ इट वुड हैव स्नोड वी शुड गो फॉर पिकनिक, हैव लिख दूं तो इसके साथ भी हैव आ गया, इसके साथ भी हैव आ गया ना, ठीक है। ये पेयर हमने अभी देखा, इफ इट वुड हैव वी प्लस V3, तो वुड हैव प्लस V3 का क्या होता है हमारा, अगर इसको रिप्लेसमेंट करे, इसका चेंज क्या होना चाहिए, वो भी तो दिमाग में आना चाहिए ना, चेंज क्या होना चाहिए। तो चेंज यहां पे मैं एक ऑप्शन आपको दिया ही नहीं, ठीक है, एक ऑप्शन दिया ही नहीं, ठीक है, 4 3 होगा ना, 4। एक काम करिए, यहां पे एक ऑप्शन को आप हटा दीजिए और इसके जगह पे लिख दीजिए हैड स्नोड, ठीक है। तो 4 ऑप्शन बन गए, स्नो, स्नो, स्नोड एंड स्नोड, ठीक है। तो जैसे ही देखा ये पेड़, इसको काटना पड़ेगा, और काटने के रिप्लेसमेंट क्या आ जाएगा, क्योंकि वुड हैव प्लस V3 के साथ जब प्रेजेंट में हम चले जाते हैं तो रिप्लेसमेंट क्या आना चाहिए, हैड का थर्ड फॉर्म, और स्नोड ऑलरेडी दिया है, मींस यहां पे खाली हैड का जरूरत था जो ऑप्शन 4 में था। ऐसे आपका फिलस आता है, ठीक है, एग्जाम में। अब मैं आपको क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है, इसी पेयर से आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना है, ठीक है। अभी जो पेयर बताया उसका एक फर्स्ट एक नमूना था एग्जांपल, और मैं एग्जांपल की तरफ से लेके जाता हूं आपको कि एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, जितने भी हमारे YouTube पे चैनल आते हैं, सारे टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, आपके लिए अलग क्वेश्चन ढूंढते हैं, प्लस उसके ऊपर बेसिस आपका प्रैक्टिस करवाते हैं। मींस हम हमारी तरफ से आपके लिए पूरी मेहनत, ऐसा नहीं है कि हम लोग नॉर्मल कहीं से क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, हर एक क्वेश्चन टाइप करते हैं कि बच्चे को हर एक प्रकार का आपका क्वेश्चन आ जाना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मींस अभी नाइट का टाइम चल रहा है, हम लोग रात में आपका वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, इसलिए
कम से कम आपको चैनल, आपका एक फर्ज बनता है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए। कमेंट दे दीजिए कम से कम कैसा आपको लगता है क्लास, ठीक है। क्योंकि आप कमेंट से हमारा भी टीचर का, देखो अभी तो ऑनलाइन क्लास चल रहा है आपका, अगर आप ऑनलाइन करोगे तो आपके पास तो ऑप्शन ये नहीं कि सर से हम डायरेक्टली बात कर सके, लेकिन आप कमेंट के द्वारा हमें भी फीडबैक दे सकते हैं। ये क्वेश्चन जो बनाते हैं ना दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन खुद से टाइप करके अपना एक कंटेंट तैयार करते हैं, सारे यूट्यूब पे चैनल जाते हैं। तो हर एक, कोई भी टीचर आपका ये नहीं चाहेगा कि हर एक आपका टाइप कवर ना हो, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम में टीचर आपका कंसल्टिंग नहीं कर सकता। इसलिए हम वो पढ़ चुके हैं ना, इसलिए आपके लेवल पे वो लेके आते हैं हम लोग कि नहीं, बच्चे का अगर ये छूट रहा है मीन्स ये कराना बहुत जरूरी है। भले देरी लगता है हर एक सब्जेक्ट का, लेकिन हर एक सब्जेक्ट आपको हॉरिजॉन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपको हर सब्जेक्ट रिलेटेड मीन्स जितना भी यहाँ पे होता है, जीके जीएस से लेके मैथ एंड इंग्लिश, सारा यहाँ पे आपको ऑलरेडी सब मिलता है। आप ये भी अब कमेंट ये कर, अगर आपको लगता है कि एग्जाम में सर जो बता रहे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आता, तो प्लीज कमेंट करिए, आप खुद बोल सकते हैं हमें, लेकिन हमारी तरफ से पूरी आपके लिए 100% दिया जाएगा। तो एग्जांपल स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे, रिप्लेसमेंट ऑफ विल शेलवुड ऑन द बेसिस ऑफ थर्ड पेयर व्हिच आई हैड स्टार्टेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आपका धीरे आराम से क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि पेयर मैंने बता दिया ऑलरेडी, आपको नोट भी कर लिए होंगे, और ये पेयर तो मैंने शायद आपको कल भी बता दिया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको लाते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, और हमने पेपर दिया तो हमें थोड़ा मोड़ा आपको आइडिया है। यहाँ पे जितने भी है ना एक्सपीरियंस टीचर है, इनको पता है कि हर एक टाइप का कैसे क्वेश्चन एग्जाम में अराइज होता है। तो फर्स्ट लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल, क्या कहता है, बिफोर द पुलिस विल कम you should better the get the anticipatory bell and non error। तो इसमें आपको क्या लगता है, सेंटेंस देखिए, अगर आप ग्रामर ओरली आप पढ़ के आते हैं तो आपको सेंटेंस में लगता है कि सर सेंटेंस में तो कुछ लग नहीं रहा है। क्वेश्चन की स्टूडेंट की दिक्कत क्या होती है, यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, बिफोर द पुलिस विल कम वी शुड बेटर गेट द एंटीसिपेटरी बेल, मींस क्या कहता है, अगर पुलिस के आने से पहले हम एंटीसिपेटरी बेल ले लें। क्वेश्चन यही अराइज करता है, मींस इसमें आपको हिंदी करने में भी थोड़ा दिक्कत होगा ना। यही पेयर मैंने अभी जो बताया आपको, विदाउट हिंदी इस पेयर में आप लाके दिखाइए, बिना हिंदी करे आप इसमें लाके देखिए कैसे क्वेश्चन एरर होता है। बचपन में भी हम यही चीज पढ़ते थे, लेकिन हमें इसमें एरर ढूंढने बहुत दिक्कत होता था, लेकिन वहां पे उतना हमारा दिमागी क्षमता नहीं था कि हम एक रूल को याद कर सके। लेकिन यहाँ पे बिना हिंदी के लिए आपको मैं इंग्लिश का हर एक क्वेश्चन अटेंड करवा दूंगा। यहाँ पे देखिए, एक जैसे कि बिफोर आ गया, बिफोर देखते हैं समझ लीजिए कंजक्शन है, मींस बिफोर से रिलेटेड सारा निचोड़ निकालेंगे यहाँ पे। बिफोर एक हमारा देखिए क्या है आपका, ये कंजक्शन है ना, कंजक्शन मैं लिखा दिया था आपको, याद तो ऐसे ही थोड़ा मोड़ा होना चाहिए, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है जब हम फ्यूचर टेंस की बात करें। तो बिफोर के साथ आया द पुलिस विल कम, विल आ गया, मींस भैया कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि सर ने बोला अभी कि कंजक्शन के बाद विल शैल वुड का कोई काम ही नहीं है, मींस एग्जामिनर क्या चाहता है, यहां पे करेक्शन है। आगे पढ़ते हैं, ठीक है। शुड बेटर गेट द एंटीसिपेटरी बेल, शुड को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, मैंने पहले बोल दिया था, शुड का मतलब होता है चाहिए, मस्ट का मतलब होता है चाहिए, और टू का मतलब होता है चाहिए। तो हम लोग शुड का एक मॉडलिटी को शो करने के लिए हम लोग शुड का यूज करते हैं। तो शुड यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बेटर गेट द एंटीसिपेटरी बेल और नॉन एरर। यहाँ पे देखिए बिफोर के साथ विल आ गया है, अब ये विल आ गया है दोस्तों, तो ये विल तो हटाना पड़ेगा। विल के साथ कौन सा फॉर्म है, कम फॉर्म है। कम का चारों फॉर्म मुझे कमेंट करिएगा। कम का अगर मैं यहां पे लिखूं, कम क्या होता है, एक कम होता है जो ऑलरेडी आप हमेशा सुनते हैं, तो एक कम हमारा V1 फॉर्म है दोस्तों। जैसे इसका V2 पास में आते हैं तो ये केम में बदल जाता है। यही तो ग्रामर की खूबसूरती है, यही तो ग्रामर की खूबसूरती है। मींस एक वर्ड, एक सिंगल लेटर हमारे पूरे वर्ड को चेंज कर देता है। अगर मैं इसकी बात करूं, इसको पास में ले जाओ तो टीचर बोलेगा गलती कर रहा है। मींस ओ की जगह पे ए ला रहे हैं, यहां पे देख रहे हैं आप ग्रामर का खूबसूरती, ओ की जगह पे ए लाने से हमारा पास्ट में चला जाता है। मींस ये बात हम पास्ट में कर रहे हैं और ये बात हम प्रेजेंट में कर रहे हैं। और ये थर्ड फॉर्म जाते हैं तो क्या बन जाता है, वापस यही फॉर्म रूप ले लेता है कम, थर्ड फॉर्म। लास्ट वन इज वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिए तो क्या बनेगा, कमी। हम कंटिन्यूअस में जब इसको लेके चलते हैं, ठीक है। तो कम, केम, कम एंड कमिंग, ये 4 वर्ब के फॉर्म है। ये तो आपको याद ही होगा, और नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एग्जांपल में इतने सारे लाऊंगा तो आपको धीरे धीरे इसका रिकॉल होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं। तो लेते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे पेयर लिख रहा हूं मैं, ये पेयर में क्या दे दिया, इसका रिप्लेसमेंट करना ना अभी हमें, तो ये दे दिया है विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तो हमारा फ्यूचर की बात है, तो रिप्लेसमेंट करने के लिए जब हम प्रेजेंट में जाते हैं
तो इसका प्रेजेंट क्या बनेगा दोस्तों, विल प्लस V1 का क्या बनने वाला था, V1, खाली V1 होना चाहिए ना जब प्रेजेंट में पेयर मैंने बताया था। तो देखिए अगर आपको पता याद अभी नहीं होगा, जस्ट यहाँ पे मैंने पेयर बताया था आपको, अच्छा वो पेयर हट गया, सॉरी, हाँ ये रहा आपका पेयर। यहाँ पे देखिए विल प्लस V1 के साथ V1 प्रेजेंट है, मींस हमको प्रेजेंट पे चेंज करना है, इसलिए स्लाइड आपको दिखा दिया कि क्वेश्चन लगे ना कि आपको कंफ्यूजन में हो। ठीक है, तो यहाँ पे V1 लाना पड़ेगा, तो विल तो काटेंगे ना दोस्तों, और कम तो ऑलरेडी इन द V1 फॉर्म है, तो यहाँ पे करेक्शन क्या है हमारा, विल। मींस अब मैं तो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दे रहा हूँ, एग्जाम में आपको क्या करना है, 4 आपको गोला दे दिया है, 4 में से बना देना है, अगर ए पार्ट में है तो ए पार्ट में सीधा करेक्शन करके आ जाएंगे, यही करना है आपको एग्जाम में, एग्जाम ऐसे ही निकलता है। ओके, तो ये आपका सॉल्यूशन हुआ। क्वेश्चन इसको नोट करते रहिए, क्योंकि थोड़ा मैं जब हटता हूं ना आपको इतने में नोट कर लीजिए, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसलिए आप घर पे प्रैक्टिस करिए, मैं ये नहीं बोलता कि मैं किसी का एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं कि आप नीतू मैम का कोई वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 का भी क्वेश्चन राइज कर सकते हैं, बहुत सारे सेक्टर में सेट प्रैक्टिस भी करिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत मिलेगा। ये तो हम लोग ला रहे एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी चूज करके। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन आई विल बी द 30th मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड विल बी अबव 35। यहाँ पे देखिए 2 विल आ गया है, तो ऑलरेडी यहाँ पे तो आपको नॉन रिकरेक्शन सेंटेंस इंप्रूवमेंट नहीं दिया, मींस क्या 2 विल आ गया, तो 2 विल तो अलाउड नहीं एक सेंटेंस में, यहाँ तक ठीक है। इसमें करेक्शन भी आप कर सकते हैं कि नहीं, अभी मैंने से थर्ड पे पता है इसमें करेक्शन कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन यहाँ पे करेक्शन तो करना नहीं है, 2 विल है तो 1 विल तो हटा देना है, और वो विल कौन सा हटेगा, इसके पहले कोई कंजक्शन नहीं है, अब इसके पहले कंजक्शन है व्हेन क्या हमारा कंजक्शन, मींस ये विल हटेगा, और बन गया सेंटेंस हमारा, व्हेन आई बी 30 मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स विल बी अबव 35। जब मैं 30 का होता हूं तो मेरे बहुत सारे दोस्त 35 हो जाते हैं, मींस ये अपने दोस्तों से 5 साल छोटा है। तो आपको ये सेंटेंस करने की जरूरत नहीं है, ओके, हिंदी करने की जरूरत नहीं है, आप खाली यहाँ पे रूल बैठे हैं ना, आपको क्वेश्चन निकालना है और एग्जाम निकालना है, ठीक है, हिंदी करने तो आप बैठे नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू वुड हैव सीन मी यू वुड हैव स्टॉप योर कार, इफ यू वुड हैव सीन मी यू वुड हैव स्टॉप माय कार। यहाँ पे देखिए इफ कंजक्शन है, अभी आपको आइडिया लग रहा होगा कि हम लोग फ्यूचर की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो मैं पढ़ा के जस्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, एग्जाम में आपको इस प्रकार नहीं सोचना है, सोचना है पूरा क्वेश्चन पढ़ के और उसमें करेक्शन निकालना है। देखिए यहाँ पे वुड हैव 2 आ गया है, मींस 2 वुड 2 विल 2 शैल का अलाउड ही नहीं है। अब जाएगा कौन सा दोस्तों, पहला वाला जाएगा कि नहीं जाएगा, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इसका रिप्लेसमेंट भी करना चाहूं तो ये मैं तीनों फॉर्म लूंगा कि नहीं लूंगा, वुड हैव सीन, ये तो जाएगा ही जाएगा, ये जाएगा ना, करेक्शन में इतना ही करना होगा, मैं स्लैश मार दूं सब में, ये तो जाएगा, लेकिन इसका मतलब लिखा क्या है दोस्तों, जो हमने पेयर अभी देखा वुड हैव के साथ सीन है, सीन मतलब V3 फॉर्म है, तो इसका प्रेजेंट में रिप्लेसमेंट क्या होना चाहिए, बताइए, हैड प्लस V3 बनना चाहिए, हैड प्लस V3 बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, तो ये इसका रिप्लेसमेंट करना तो क्या बनेगा, वुड हटेगा, हैव हटेगा, सीधा क्या आ जाएगा, हैड सीन। ठीक है, तो सी का क्या होता है, सी सीन, ठीक है, V1 V2 V3 P4, यहां लिखने की जरूरत नहीं, अब सीन ऑलरेडी जानते हैं, तो हैड सीन आ गया, इसका रिप्लेसमेंट मैंने करके दिखा दिया ऑलरेडी, आप इसको नॉन एरर सीधा मार के आ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन बढ़ेंगे, जितना आपको क्वेश्चन करने का होता तो मैं आपको बोल भी दे रहा हूं कि क्वेश्चन करने से अच्छा है कि आप थोड़ा बोर्ड पे भी ध्यान दे रहे हो और मेरे बोली पे भी ध्यान दे रहे कि मैं क्या बोल रहा हूं एग्जैक्टली क्वेश्चन के बारे में। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि when the old man will have completed this his service he will be retired on pension non error, इसमें स्लैश दे दिया, मींस सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन। तो जैसे ही पढ़ते हैं हम देखते हैं कि इसमें 2 विल है जी, तो 2 विल तो दिया ही दिया है, 2 विल दिया ही दिया है, तो एक तो जाएगा कंफर्म में, कौन सा जाएगा, जो कंजक्शन के नजदीक होगा। ये तो बात हुई हम लोग सेंटेंस डायरेक्ट टिक मारने की आंसर, लेकिन अगर मैं ये रिप्लेसमेंट करूं तो इसका रिप्लेसमेंट क्या होना चाहिए, बताइए, इसका रिप्लेसमेंट क्या होना चाहिए एग्जाम में, अगर इसके, अच्छा ठीक, यही क्वेश्चन है, आपने देखिए करेक्शन इसमें है, अब मैं इसके साथ ऑप्शन दे दूं, ठीक है, जस्ट इसके साथ मैं ऑप्शन दे देता हूं, ये हमारा
रिप्लेसमेंट लेके चलेंगे, कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म है। ऑप्शन दे देता हूं मैं इसका, इसका ऑप्शन मैं अगर दूं तो ठीक है, एक हो गया कंप्लीट, एक कंप्लीट ऑप्शन है, सेकंड हैव कंप्लीटेड, थर्ड ऑप्शन है हैज कंप्लीटेड, एंड फोर्थ ऑप्शन है नॉन एरर, मींस नन बोल दीजिए, कोई बात नहीं कि सेंटेंस ऑलरेडी सही फॉर्म में चल रहा है। तो क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? विल, दो विल तो अलाउड ही नहीं, एक विल काट दिया, लेकिन इसका रिप्लेसमेंट करना चाहिए, एग्जामिनर फिलर्स के रूप में पूछ लिया तो क्या होना चाहिए इसका? तो विल है V3 है, मींस कंप्लीटेड, कंप्लीट है ना, ईडी लग गया तो ऑलरेडी पहचान रहे हैं, मींस ये पेयर हमारा दिया है सर विल हैव प्लस V3 फॉर्म में, इसका करेक्शन प्रेजेंट में जब लेके जाएंगे तो हैज हैव प्लस V3 बनना चाहिए, मींस कंप्लीटेड गया। हैव और हैज में अभी कंफ्यूजन को दूर करता हूं, हैव और हैज आना चाहिए, नन तो होगा नहीं। अब यहां पे जस्ट थोड़ा सा रिवर्स आइए, क्वेश्चन सिंगुलर है कि प्लूरल चल रहा है, सब्जेक्ट देखिए यहां पे, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर चल रहा है कि प्लूरल? तो ओल्ड मैन देखते ही हम क्या देखेंगे, सब्जेक्ट तो सर सिंगुलर है, खाली एक बूढ़े आदमी की बात हो रहा है ना, तो सिंगुलर के साथ हैज आता है कि हैव आता है? सिंगुलर के साथ हैज आता है कि हैव आता है? हैज आता है तो सिंपल टिक मार देंगे, हैज करेक्शन। अगर यहां पे ओल्ड मैन्स होता, मैन का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? MEN, मैन होता तो हैव कंप्लीटेड लिखते, मींस हम कि यार एक सब्जेक्ट में सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगाना होता है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लगाना होता है। उसी के साथ हेल्पिंग वर्ब भी, मींस वर्ब के साथ एस लगा दे तो वो सब्जेक्ट सिंगुलर बन जाता है, नाउन के साथ एस लगा दे तो वो सब्जेक्ट प्लूरल में हो जाता है, कि बॉय बॉयज, कम कम्स, तो कम्स हमारा सिंगुलर है, ही के साथ कम्स लगता है, ना कि दे के साथ कम्स लगता है, दे के साथ कम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद द प्लूरल। समझ में आएगा आपको फिलर्स के रूप में कैसे अटेंड करेंगे? ऐसे ही क्वेश्चन करते रहे आपका, तो आज खत्म ही मैं कर दूंगा, ठीक है, लास्ट ही आपका इस फ्यूचर का, और कल से हम प्रेजेंट की ओर बढ़ेंगे। फिर क्वेश्चन क्या कहता है, अनलेस यू विल स्टडी हार्ड वी कैन नॉट पास एग्जाम, एग्जाम नहीं यू कैन नॉट पास, नॉन एरर आ गया। यहाँ पे देखिए अनलेस, ठीक है कोई बात नहीं, कंडीशन तो आ ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक विल आया, मींस एक क्वेश्चन में अगर फ्यूचर आप नहीं पढ़े होते तो आपको दिक्कत जरूर आता ना दिक्कत, तो ये विल आ गया है, विल के साथ स्टडी लिखा है, स्टडी लिखा है, स्टडी का कौन सा फॉर्म है? V1 है ना, स्टडी मींस अध्ययन करना, पढ़ाई करना है ना, तो अनलेस के बाद विल का तो अलाउड ही नहीं है, सीधा विल काट देंगे क्योंकि कंजक्शन है, कंजक्शन के बाद विल का अलाउड ही नहीं है, ठीक है। जिस तरह किसी से गुस्सा होते हैं ना, उसके पास नहीं बैठना चाहते, वैसे ही समझ लें कि अनलेस क्या मींस कंजक्शन और फ्यूचर का दुश्मनी गहरी दुश्मनी है, मींस जहां आपको कंजक्शन के नजदीक मिल गया फ्यूचर टेंस, वहां समझिए इसका दुश्मन बाबा भागो यहां से, सीधा भगा देगा। मींस यहाँ पे करेक्शन ये V1 पार्ट में था तो विल काट देंगे, इसका विल प्लस V1 अगर इसका रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं तो आगे चल के हम V1 फॉर्म यूज कर लेंगे, मींस विल काट दे सीधा स्टडी आ जाएगा, तो खाली इसमें विल चला जाएगा और स्टडी बनेगा जब रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं। और सिंपल क्वेश्चन टिक मारना चाहते हैं, अगर मैं ऑप्शन ए दे दूं B C एंड लास्ट वन इज D, तो B पे टिक मार के आ जाएगा सिंपल एग्जाम में, ठीक है, कोई दिक्कत डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपको अच्छे से दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो कमेंट करिएगा, नेक्स्ट क्लास से अच्छे से और थोड़ा मैं बिग साइज का कर दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ इट वुड स्नो वी वुड गो फॉर पिकनिक। जस्ट मैं सर शायद यही क्वेश्चन मैंने लिया था, राइज किया था आपका, यही क्वेश्चन राइज किया था कि नहीं किया था? तो देखिए इफ इट वुड स्नो वी शुड गो फॉर पिकनिक, एग्जाम में मैंने क्वेश्चन किया था, यहाँ पे देखिए इफ के साथ वुड आ गया है और दो वुड आया है, दो वुड अलाउड नहीं, एक जाएगा तो ये वुड जाएगा, तो कंफर्म है कि कंजक्शन के नजदीक है। इसका रिप्लेसमेंट लेंगे तो ये दोनों ले लेंगे कि वुड के साथ V1 फॉर्म है, मींस ये क्या है, वुड के साथ V1 फॉर्म है और इसका फिलर्स के रूप में आ जाए तो इसका प्रेजेंट फॉर्म क्या बनेगा, प्रेजेंट फॉर्म V2 बनेगा, मींस वुड तो जाएगा, स्नो की जगह पे यहाँ पे स्नो आ जाएगा, WED लग जाएगा। तो इफ इट स्नोड वी वुड गो फॉर पिकनिक, ठीक है, जब वहां पे
बर्फ की वर्षा होगी तब हम पिकनिक पे जाएंगे। हिंदी मत सोचिए, हिंदी तो एक दो सेंटेंस में बोल दे रहा हूं, लेकिन हिंदी करने का आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इफ रमेश वुड हैव क्लियर द फ्लोर वी शुड गो फॉर द पार्टी, नॉट एरर, ठीक है। तो एग्जांपल क्या कहता है, यहाँ पे खाली पढ़िए, पहले पढ़ के फिर डाउट निकालिए। ऑलरेडी आप इफ को देखते सर डायरेक्ट आंसर मत दीजिए। इफ रमेश वुड हैव द क्लियर द फ्लोर वी शुड गो फॉर द पार्टी, नॉट एरर मींस जैसे इफ कंजक्शन आ रहा है, यहाँ पे एक वुड दिया है, दूसरा कहीं दिया नहीं, मींस कंजक्शन में सेंटेंस में भी कोई करेक्शन दिख नहीं रहा है। लेकिन हम इतना जानते हैं कि वुड के पहले कंजक्शन अलाउड नहीं है, या कंजक्शन के बाद कोई भी विल शैल वुड का अलाउड नहीं है, मींस ये वुड तो जाएगा ही जाएगा। ये सिंपल कोई करेक्शन मैंने कर दिया। अगर इसका रिप्लेसमेंट करें तो साथ में लेंगे ना, वुड हैव क्लियर, मींस ये फॉर्म कौन सा चल रहा है आपको, वुड हैव क्लियर मींस, मैं पहले लिखता हूं आपको, ठीक है, वुड हैव क्लियर। देखिए ये पेयर मैंने अभी तक बताया आपको क्या, वुड हैव के साथ V1 फॉर्म बताया मैंने आपको, नहीं बताया। तो V3 फॉर्म आता है ना वुड हैव के साथ, तो क्लियर तो ऑलरेडी नहीं होता, तो क्लियर को काट के यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि क्लियर पेयर तो है नहीं, और वुड हैव के साथ V3 का फॉर्म आता है ना दोस्तों, जिसे अभी पेयर में हमने देखा। तो यहाँ पे तो करेक्शन करना तो क्लियर कर देंगे, और अगर स्लैश में दिया है तो ऑप्शन ए को टिक मार के आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। और दो तीन क्वेश्चन बचे हैं, इसके बाद फ्री ऑफ टाइम आपको बता दूंगा उससे जस्ट रिलेटेड क्वेश्चन, और फिर क्लास को हम खत्म करेंगे। आपका मींस फ्यूचर टेंस आपको 2 क्लास में मैंने खत्म कर दिया, और इसके बाद कुछ नहीं होना दोस्तों, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि सर आपने बहुत जल्दी खत्म कर दिया, इसके बाद कुछ आने वाला है नहीं, बट ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन एग्जाम। इसको प्लीज रिलेट बोर्ड एग्जाम से मत करिएगा। बोर्ड एग्जाम का सिलेबस और उसका पैटर्न पढ़ाने का भी अलग होता है। जैसे कि आपका हर एक क्लास चल रहा है, मैथ चल रहा है, जीके चल रहा है, तो वो सब हम कंपटीशन बच्चे को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे लिए एक ऑफिसर की तरह है, ठीक है, तो ऑफिसर जैसे ट्रीट कर रहे हैं आपको, मींस आपका जस्ट एग्जाम क्लियर हो, नथिंग एल्स। तो बोर्ड एग्जाम से लेके मत चलिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, पढ़िएगा, when we would finish the task he would tell me not error। इसमें क्वेश्चन में देखते हैं, हम पहचान लेंगे कि वुड आ गया है, मींस कुछ गड़बड़ है, और ऊपर से हमें 2 वुड दे दिए, एक वुड नहीं 2 वुड दे दिया, मींस इसमें रिप्लेसमेंट की जरूरत ही नहीं, क्वेश्चन एग्जामिनर में रिप्लेसमेंट मांग ही नहीं रहा है। 2 वुड दे देते, एक वुड तो जाने वाला है, वो भी कौन सा, जो कंजक्शन के नजदीक होगा, मींस when is our कंजक्शन, और एक वुड जाएगा। अगर एक रिप्लेसमेंट भी करना चाहते हैं तो वुड के साथ फिनिश लेंगे, मींस वुड के साथ फिनिश क्या है, फिनिश नहीं है, मींस वुड के साथ V1 फॉर्म आया है। जैसे इसको चेंज करते हैं प्रेजेंट में तो V2 फॉर्म आ जाता है, मींस वुड फिनिश, तो फिनिश की जगह पे वुड तो हटेगा। बस यहाँ पे सेंटेंस हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, अगर यहाँ पे लिखूं मैं 8 नंबर, तो हमारा बन जाएगा व्हेन आएगा, व्हेन ही फिनिश्ड हिज टास्क he would tell me, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा, ये रियल करेक्शन सही है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 और बचा है दोस्तों, इसको खत्म करेंगे जल्दी, इसलिए आपका हर एक टाइप हम लोग कवर करा देते हैं। पहले हम थियरी बताते हैं, उसके बाद आपका प्रैक्टिस करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि आप पहले सेंटेंस को रीड करिए, सेंटेंस कहता क्या है, बस इसको ट्राई मत करिएगा हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए। यू हैव टू अटेन द फंक्शन अंटिल ही वुड फिनिश द कांसेप्ट ऑफ अरिजीत सिंह। ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया, ठीक है। अरिजीत सिंह फिलहाल में कॉन्सर्ट हुआ था गुजरात के अलग सेक्शन में, ठीक है, वहां पे बहुत बड़ा होटल का ओपनिंग हुआ था, उसके ऊपर क्वेश्चन मैंने बताया। मींस यहाँ पे देखिए यू हैव अटेन्ड, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस हमारा कहां से प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है। द फंक्शन अंटिल, अंटिल देखते हैं क्या पहचानेंगे, कंजक्शन आ गया। कंजक्शन के बारे में सारा निचोड़ निकाल दीजिए। ये कंजक्शन एक बस जॉइनिंग वर्ड आता है, और इसके बाद फ्यूचर का तो अलाउड ही नहीं है। तो यहाँ पे आ गया वुड का पेयर आ गया, और वुड तो आएगा ही नहीं, तो करेक्शन हमारा कौन सा था, सेकंड पेयर में। अगर आपका एग्जामिनर फिलर्स पूछ ले कि सर वुड ठीक है, लेकिन वुड की जगह पे आना क्या चाहिए, यहाँ पे दोनों लेके चलेंगे। यहाँ पे दिया है हमारा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मींस फिनिश क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, इसका प्रेजेंट में करेक्शन ले जाएंगे वर्ब फॉर्म, तो वुड को सीधा काटेंगे, ऑलरेडी खाली फिनिश बचेगा जब हम फिलर्स की बात करें, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, और एग्जाम में आपको खुद सेट मारा तो आपको पता चल रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्वेश्चन इसी पे, सारा पेयर मैंने अटेंड करवा दिया आपको,
कि कोई भी छूटे ना, बी फॉर्म भी करा दिया और विल हैव का भी बहुत सारे क्वेश्चन करा दिया आपको। ओके, इफ यहाँ पे टाइपिंग मास्टर की गलती है जो हमारे सामने बैठे अभी, ठीक है, चले भी गए। शाहरुख यहाँ पे था, ठीक है, शाहरुख था क्योंकि पठान मूवी रिलेटेड इन्हीं से है ना, तो शाहरुख था, शाहरुख खान, लेकिन शाहरुख सहरुख हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इफ शाहरुख विल पेड फॉर द पठान पीपल, पीपल यहाँ पे होगा, ई के बाद ओ होगा, ठीक है। इफ शाहरुख विल पेड फॉर द पठान पीपल फील द एनकरेजमेंट फॉर द डायरेक्टर। यहाँ पे देखिए एनकरेजमेंट में थोड़ा गलती हो गई, यू होना चाहिए था, इसमें थोड़ा ज्यादा करेक्शन है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं, एनकरेजमेंट मीन समझ रहे आपका सहन शक्ति देना, किसी को साहस देना। तो इफ शाहरुख विल पेड फॉर द पठान पीपल फील द एनकरेजमेंट फॉर द डायरेक्टर एंड नॉन एरर। ये क्वेश्चन में देखते हैं हम, इफ के साथ विल तो अलाउड ही नहीं है, यहाँ पे मैं रब कर देता हूं, विल तो अलाउड ही नहीं हमारा, शाहरुख है दोस्तों, ठीक है, तो विल तो अलाउड ही नहीं है, ते विल तो सीधा सीधा जाएगा ना। अब इसका ये सोचिए कि इसका रिप्लेसमेंट क्या होगा, रिप्लेसमेंट को बार बार लिखा होगा नहीं, लेकिन विल के साथ जब पेड मींस कौन सा है, पेड होता है V2 फॉर्म, विल के साथ पेड होता है हमारा फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद पेड फिर उसके बाद पेइंग जब आ जाता है हमारा, ठीक है। तो इसके जैसे रिप्लेस करेंगे तो विल के साथ V1 का फर्स्ट फॉर्म और प्रेजेंट में रिलेट करेंगे तो खाली पेड बच जाएगा, तो विल हमारा ओनली हटेगा और एक पेड हो जाएगा। फॉर द पठान पीपल विल द एनकरेजमेंट फॉर द डायरेक्टर। यहाँ पे आगे चल के क्वेश्चन बिल्कुल तुम्हारे साथ सही होगा। इसी के साथ मैंने आपका पूरा पेयर खत्म करा दिया विद द 10 एग्जांपल, ठीक है, आपके साथ मैंने 10 एग्जांपल किया। अब इसमें खाली लास्ट एक सेक्शन बच गया फ्यूचर टेंस का आपका, वो भी है फ्रेम ऑफ टाइम। जैसे विल शैल वुड हम लोग देख लिया, प्लस तीनों पेयर देख लिया, किसके साथ आता है किसके साथ नहीं आता है, और रिप्लेसमेंट भी देख लिया। मींस इसके बाहर आप फ्यूचर का कुछ नहीं पूछने वाला है, आपको रियल बात बोल दूं तो, ठीक है। तो अब खाली एक बचा कि क्या सर, कि खाली हेल्पिंग वर्ब आते ही हम पहचान जाए कि पर्टिकुलर सेंटेंस इज गोइंग इन फ्यूचर टेंस, या कुछ इसका फ्रेम ऑफ टाइम भी होता है। तो जरूर होता है दोस्तों, जैसे मैंने आपको पास्ट का बताया वैसे फ्यूचर का भी फ्रेम ऑफ टाइम होता है, तो इसका फ्रेम ऑफ टाइम, ठीक है, इसमें 2-3 रहता है। इसके साथ मैं एग्जांपल भी खत्म करूंगा और उसको हमारा लेक्चर समाप्त। तो फ्यूचर फ्रेम ऑफ टाइम क्या होता है कि बाय के साथ कोई फ्यूचर टाइम आ जाए, ठीक है, बाय के साथ कोई फ्यूचर टाइम आ जाए और फिर उसी के साथ नेक्स्ट ईयर आ जाए, नेक्स्ट मंथ आ जाए, और टुमारो मॉर्निंग आ जाए। टुमारो मॉर्निंग यस्टरडे का पास्ट चलेगा। टुमारो मॉर्निंग आ जाए, इस रिलेटेड आपका फ्रेम ऑफ टाइम हो गया। मींस बाय के साथ अगर फ्यूचर टाइम को आ जाए, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ या टुमारो मॉर्निंग आ जाए, तो कैसे इसको हैंडल करेंगे। जस्ट एक एग्जांपल से मैं आपको पूरा लेक्चर खत्म होने वाला है। मींस अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, इसको साइड में कर देते हैं, कि अगर मैं इसका एग्जांपल लूं एक, तो हमारा एग्जांपल क्या होगा कि एक मैंने लिखा by tomorrow morning I would have finished my homework, not error। इस सेंटेंस को आप पहचान गए ना कि आप कौन सा फ्यूचर टेंस की बात हो रहा है। और ये जो पेयर, ये मैं एग्जांपल ये जस्ट आपको कराता हूं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, अब हम अपने इस पे आ जाते हैं, इस पेयर में। तो मैंने बताया कि बाय के साथ फ्यूचर टाइम, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ या टुमारो मॉर्निंग आ जाए, तो जस्ट क्या करना है, कुछ नहीं करना दोस्तों। इसके बाद आपका विल आ जाता है, विल के साथ हैव और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या जाता है कि बाय के साथ फ्यूचर टाइम को आ जाए, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, टुमारो मॉर्निंग, तो उसके साथ विल हैव प्लस V3 यूज करेंगे दोस्तों। और इस क्वेश्चन में अब चलते हैं, यहाँ पे इसको भी नोट कर लीजिएगा, इसलिए मैंने पहले बताया आपको, पहले क्वेश्चन लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था
क्वेश्चन कह रहा था बाय टुमारो मॉर्निंग आई वुड हैव फिनिश माय होमवर्क। यहाँ पे देखिए बाय टुमारो मॉर्निंग मैंने जैसे ही ला दिया तो यहाँ पे आपको लगा टुमारो मॉर्निंग तो एक फ्रेम ऑफ टाइम है फ्यूचर का, लेकिन जैसे ही यहाँ पे देखिए आई वुड मैंने लगा दी यहाँ पे, आई वुड हैव फिनिश, हैव के साथ V3 फॉर्म है लेकिन वुड का कोई यूज नहीं है। मींस अगर बात हम लोग फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो वो भी फ्रेम ऑफ टाइम में, तो वुड का क्या काम, यहाँ पे रिप्लेसमेंट क्या होगा, विल। दोस्तों इसी के साथ हमारा फ्यूचर टेंस भी खत्म होता है, ठीक है, पूरी तरह से फिनिश। और इसके बाद यहीं पे नहीं, आप इसका क्वेश्चन भी जरूर करिएगा। जैसे मैं कुछ दिन में आपका टेंस खत्म करने वाला हूं और आपको एक 50-60 क्वेश्चन का एक मिक्सअप आपका क्वेश्चन में लेके आऊंगा, कैसे क्वेश्चन हैंडल किया जाता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक है, कम आपका समय में फ्यूचर भी खत्म हो गया और प्रैक्टिस करते रहिएगा हमेशा, ठीक है। कमेंट सब्सक्राइब तो बार बार बोलना नहीं, दोस्तों आप समझ रहे हैं कि कमेंट, और ऊपर से हमारा ऑफलाइन क्लास भी आने लगा है। ऑफलाइन क्लास में जो नजदीकी है वो अटेंड कर सकते हैं, ऑलरेडी हमारा क्लास चल रहा है और हम लोग भी इसी में 10 से स्टार्ट किए। मैथ सर भी आपके जो मैथ अब परसेंटेज स्टार्ट किए हैं और आपका जीके जीएस सेल से स्टार्ट हो गया, उसके साथ भी और सारे सब्जेक्ट स्टार्ट हुए, ठीक है। जो नियर बाई है हमारे एरिया में वो वहां पे लोकेट कर सकते हैं, ओके। और यहाँ पे जैसे कि सारा आपका सुविधा तो ऑफलाइन प्रोवाइड हो रहा है और हम लोग जितना कोशिश करें आपको ऑनलाइन उतना दे सके, कंटेंट तो हम लोग सारा दे रहे हैं दोस्तों। जो बच रहा है कमी उसके लिए माफ करिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ इंटेलेक्चुअल नहीं बात कर सकते, लेकिन आप समझ लीजिए डिजिटली आपके साथ जुड़े हुए, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपसे अब विदा लेता हूं और घर पे ध्यान से ख्याल रखिएगा अपना। और अभी क्या है कि बीमारी तो आते ही रह रहा है, ठंडी भी बढ़ गई है, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिएगा सेहत का और हमारे क्लास ऐसे अटेंड करते रहिए, ठीक है दोस्तों। जय हिंद। और इसके साथ क्लास हम लोग बंद करते हैं।